अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रिज कोर्स पेशकश ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल नलदुर्ग ताल्लुक़ा तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद। ब्रिज कोर्स अमली सरगर्मी नंबर 43 महारत है मुताले से नतीजा अख्ज़ करना, ज़बान सीखना। प्यारे बच्चों, आपको एक कहानी दी गई है, उस कहानी को पढ़ना है, समझना है और उससे सबक हासिल करना है। और लिखने की महारत के लिए नुकात दिए गए हैं, उन नुकात की मदद से आपको कहानी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आपको ज़बान सीखना है और उसमें आपको एक महारत है कहानी लिखना। कुछ नुकात यानी पॉइंट्स दिए जाएंगे और वो पॉइंट्स की मदद से आपको कहानी लिखने आना, ये तवक्को इस सरगर्मी में की गई है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम मकड़ी ने राह दिखाई ये कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे और उससे हमें क्या सबक हासिल होगा ये देखेंगे। प्यारे बच्चों, हमको कहानी का टाइटल यानी कहानी का उन्वान पढ़कर ही कुछ बात समझ में आती है कि मकड़ी जो एक हकीर सा छोटा सा कीड़ा है, उसने राह दिखाई, यानी राह के माने होते हैं रास्ता, यानी उस छोटे से कीड़े ने किसी को रास्ता बताया। तो चलिए देखते हैं उसने किसको रास्ता बताया। तो एक बादशाह था, पड़ोसी राजा ने उसके मुल्क पर हमला कर दिया। जंग में बादशाह को शिकस्त हुई। प्यारे बच्चों, शिकस्त कहते हैं हार को। तो उस बादशाह के पड़ोस में जो राजा रहता था, उसने बादशाह के मुल्क पर हमला किया और जंग होने के बाद बादशाह को हार हो गई। बादशाह ज़ख्मी था, उसने अपनी जान बचाने के लिए एक गार में पनाह ली। पनाह लेना यानी छुप जाना। प्यारे बच्चों, उस जंग में जब आमने सामने की जंग हो गई तो बादशाह को चोट लगी, ज़ख्मी हो गया वो, और हार होने के बाद, शिकस्त होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए वो गार में छुप गया। वो सख्त मायूसी का शिकार था, उसके दिल में जीने की ख्वाहिश फना हो चुकी थी। अब प्यारे बच्चों, जब इतना बड़ा बादशाह हार गया तो उसका तख्त और राज तो ख़त्म हो गया। तो वो बहुत उदास, गमगीन था और उसको ऐसा लग रहा था कि अब ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। गार में लेटे लेटे बादशाह ने देखा कि एक मकड़ी छत में जाल बुनने की कोशिश कर रही है। तो प्यारे बच्चों, जब बादशाह गार में लेटा हुआ था तो उसने देखा कि छत में एक मकड़ी जो है जाल बुनने की यानी जाला बना रही है, बुन रही है, कोशिश कर रही है जाल बुनने की। तो वो बार बार गिर जाती थी, यानी कोशिश करती थी और वो कोशिश में उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो बार बार जाल बुनते बुनते गिर जाती थी। गिरने पर वो दोबारा चढ़ने की कोशिश करती। प्यारे बच्चों, जब वो गिरती थी तो उसको अपने इतनी लगन थी जाल बुनने की कि गिरने के बाद भी, अपनी हार होने के बाद भी फिर से वो उठकर जाल बुनने की कोशिश करती थी। इस तरह उसने 6 बार कोशिश की। आखिरकार वो मकड़ी अपने जाल तक पहुंचने में कामयाब हो गई। प्यारे बच्चों, बादशाह जो देख रहा था कि मकड़ी 6 मरतबा गिरी और उठी और आखिरकार वो जाल बुनकर जाल तक पहुंचने में उसको कामयाबी मिली, तो बादशाह हैरत ज़दा हो गया, यानी वो हैरान रह गया कि बादशाह ने सोचा अगर एक छोटी सी मखलूक बार बार कोशिश कर सकती है और आखिरकार अपना मकसद हासिल कर लेती है तो वो क्यों नहीं। तो बादशाह को सोच आ गई कि ये एक छोटी सी मखलूक कहते हैं अल्लाह ताला की पैदा की हुई हर चीज़, यानी लोग और हर चीज़ आती है जो अल्लाह ताला की पैदा की हुई है, उसको मखलूक कहते हैं। तो मकड़ी को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो वो एक छोटा सा कीड़ा, हकीर सा कीड़ा बार बार कोशिश कर सकता है। तो मैं तो एक इंसान हूँ। देखो बादशाह कैसा सोच रहा है कि वो तो एक छोटा सा कीड़ा है और मैं तो एक इंसान हूँ, अशरफुल मखलूक़ात हूँ, अल्लाह ने मुझे हर चीज़ दी है, तो मैं क्यों कोशिश नहीं कर सकता और अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों, बादशाह ने उसी वक्त जंग करने और अपनी खोई हुई सल्तनत को दोबारा हासिल करने का फ़ैसला कर लिया। यानी बादशाह ने एक छोटे से हकीर से कीड़े से, मकड़ी से जो है तो सबक हासिल किया। प्यारे बच्चों, ये कहानी का मकसद ही है कि हमको भी हर चीज़ को देखने के बाद उससे सबक सीखना चाहिए। दुनिया में हर चीज़ होती रहती है,
تو ہمیں اگر نا امیدی ہو گئی، ہم ہار گئے یا ہم مصیبت میں پڑ گئے یا ہم پریشان ہیں، تو یا ہم کو اپنا مقصد نہیں مل رہا ہے، مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی ہار نہیں ماننا چاہیے، کبھی بھی ہار نہیں ماننا چاہیے، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، جس طرح بادشاہ نے اس چھوٹی سی مکڑی سے سبق حاصل کر کے جنگ کر کے دوبارہ جو اس نے اپنی سلطنت کو، اپنی حکومت کو کھو دیا تھا، تو اس نے دوبارہ وہ حکومت کو حاصل کر لیا لڑ کر۔ تو اس طرح ہمیں بھی کوشش کر کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہیے، یہ ہم کو اس کہانی سے سبق ملا۔ تو پیارے بچوں، چلیے اب ہم مشق کی طرف جاتے ہیں۔ کہانی کا مطالعہ کرنے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، تحریر کیجیے۔ پیارے بچوں، ابھی جو کہانی کا آپ نے مطالعہ کیا، پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے، تو اس سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ بادشاہ نے کس وجہ سے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، یہ بھی آپ کو لکھنا ہے۔ آؤ کچھ نیا کرتے ہیں، نکات کی مدد سے کہانی مکمل کیجیے۔ پیارے بچوں، یہ ایک کہانی ہے جس کے مین پوائنٹس یعنی نکات دیے گئے ہیں، آپ کو ان نکات کی مدد سے کہانی کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ سخت گرمی ڈیش، بارش کا انتظار ڈیش، قحط، لوگ فکر مند، دعا کا ارادہ، گاؤں کے باہر لوگوں کا دعا کے لیے جمع ہونا، معصوم بچی، چھتری کے ساتھ بچی کا بھروسہ، دعا۔ پیارے بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کون سی کہانی ہے، تو آپ کو اس کہانی کو کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔